एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू हुए आदि कर्म योगी अभियान के तहत टीमें जनजातीय समुदाय की समस्याएं जानने गांव-गांव जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवपुरी में पिछोर तहसील के दबियाजगंज गांव की आदिवासी महिलाएं अपना घर बचाने के लिए आज खुद सड़कों पर उतर आई। अवैध शराब से तबाह हो चुकी जिंदगियों का दर्द लेकर के दर्जनों महिलाएं आज पिछोर एसडीएम ममता शाक्य और पुलिस थाने पहुंची, जहां पर उनकी आपबीती सुनकर अधिकारी भी सन्न रह गए। ये पति दारू पिया तरह में मरवा का छोड़ा वो छोड़ा 2 साल की छोड़ा कर रहा साहब दूसरे जनी के चक्कर में 3 मरी मरा है। मैं कितने ले जाऊं? दारू से मारा पिट्टी है, घर से निकाल देते हैं, मारते हैं। पति समझाते हैं तो बोले तुम्हारा का बाप दे रहा है पीवे, हमारी कमाई। मैडम ने जो स्टांस दिया है कि पुलिस को पहुंचाए कि हमारा फोन नंबर ले जाओ, फिर जब दारू आए फिर जब पकड़ के ले। दारू कबूतर पटक रहा है पिछोर से नंगेरा से थाने में हम आते हैं रिपोर्ट करने, कहते हैं कि मियाँ बीवी का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ आदिवासी लोग दारू बेचते हैं, जो कबूतरन से ले लेते हैं, बेचते हैं मोहल्ले में। जैसे आदिवासी महिलाएं परेशान है, सब ऑटो तक बेच देते हैं। मोबाइल नंबर दे दिया और बोले जब भी ये लोग जाए तो मुझे फोन करना। मध्य प्रदेश में पन्ना के ग्राम पंचायत बड़वारा में सांसद बीडी शर्मा की 25 लाख रुपए की राशि से मंदिर की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य के बारे में पत्रकारों ने फोन पर उपयंत्री रंगलाल सोनी से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की बातचीत की। इस बात को लेकर के उपयंत्री भड़क गए और कहने लगे कि सांसद, विधायक, कलेक्टर, कमिश्नर जिसको सुनना है जाकर के सुनाओ, और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद पत्रकारों ने देवेंद्र नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं टीआईज्ञ ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो तस्वीरें मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां पर उपयंत्री रंगीलाल सोनी के गाली का मामला है। पत्रकार के साथ में गाली गलौज का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद तमाम पत्रकारों ने ज्ञापन दे करके कार्रवाई करने की मांग की है। आरोप है कि उपयंत्री ने पत्रकार के साथ में गाली गलौज की है और घटिया निर्माण कार्य के मामले को लेकर के ये बातचीत होती है, गाली गलौज होती है, जिसके बाद में तमाम पत्रकारों को गुस्सा आता है और ज्ञापन दे करके कार्रवाई करने की मांग की गई है। और आपको ये भी बता दें कि पत्रकार के साथ में जो ऑडियो था गाली गलौज का, वो भी वायरल हुआ है। ये इस संबंध में जो वहाँ पे सांसद निधि शायद चल रहा है, उसके बारे में सुना है। मीडिया वाली उसका जो निर्माण कार्य है पूरा घटिया स्तर का है या उसकी शटरिंग वगैरह प्रॉपर ढंग से नहीं है। तो अगर नहीं है, अगर कोई पत्रकार अगर ठीक बात करता है तो उस बात को सुनने में और उसका निराकरण करने में या उस काम को सुधारने में, ठीक करने में करना चाहिए। टेक्निकल जो हमारे कार्यक्रम है इसलिए लगाए जाते हैं। वो आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी हम उसकी जांच करवा रहे हैं और जांच करने के लिए जांच उपरांत उसमें कार्रवाई, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें अगर जो अपराध घटित होता है तो उसमें कार्रवाई होगी। ऑडियो साक्ष्य को अपराध की घटना के लिए प्राथमिक साक्ष्य माना जा सकता है? नहीं, ऑडियो साक्ष्य में आईटी एक्ट के अंतर्गत वो साक्ष्य माना जाता है, परंतु उसको क्लियर करवाते हैं। अगर जो घटना ऐसी है तो फिर देखते हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी देखा है, ये बड़वारा गांव का है। सुगा बाबा के यहाँ जो बाउंड्री वॉल बनाई थी, ये एक बार बल्कि हमको गांव वालों ने बुलाया था, घटिया निर्माण हुआ तो हम गए थे। हम आनंद शुक्ला जी थे, हमारी टीम थी, तो हम शुक्ला जी से हमारे विधायक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी की, तो हमने उनसे बोला था, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा हम इसको पूरी तरीके से नए सिरे से गिरवा के बनवा देंगे। आज यही वो पूरा घटिया निर्माण हो रहा है जो, और ये ऊपर जो नीचे का पेड़ ये पूरा नहीं गया है। ये जो है तो जब आपने शासन के इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया और आपने बेईमानी से दिखी, हमने गलत काम किया है, उसको नए सिरे से बनवाना चाहिए। अगर किसी पत्रकार महोदय ने जनहित के जन कल्याण की बात करी, शासन की जो योजनाएं चलती हैं उस योजना का सही ढंग से। खबर छतरपुर से, जहां पर गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल निवारी का मामला देखने को मिला है, जहां पर पदस्थ शिक्षक भवानी दीन अहिरवार पर स्कूल के बच्चों और उनके अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि शिक्षक
भवानी दीन उन्हें टीका लगाने और कलावा बांधन से रोकते हैं। इतना ही नहीं, अध्यापन के दौरान वे कई बार हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं। बच्चों ने जब इसकी शिकायत अपने अभिभावकों से की तो नाराज अभिभावक स्कूल पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने के बाद छतरपुर तहसीलदार, गढ़ी मल्हरा थाना प्रभारी और एडीपीसी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की समझाइश पर अभिभावक शांत हुए और शिकायती आवेदन लेकर के जांच का भरोसा दिया। मैं यहाँ पे हाई स्कूल निवाड़ी में एक पीडी अग्रवाल नाम के सर है, तो उनके द्वारा बच्चों के लिए कहावत व्यवहार किया जाता है, गलत भाषा का प्रयोग करते वो देवी देवताओं के लिए कहते हैं कि टीका लगा के मत आओ, माला पहन के मत आओ। बाबा बागेश्वर वाले ढोंगी बाबा हैं, उनके ढोंग करते हैं वो। हनुमान जी बंदरा हैं, तो बंदरा की तुम लोग पूजा करते हो। काली माता को भैंस बोलते हैं। इस प्रकार से बर्ताव करते, बच्चियों से भी गलत तरीका से बोलते। जनेऊ माला नहीं पहनो, कलावा नहीं पहनो, तिलक मत लगाओ। अगर तिलक लगा के आओगे तो स्कूल से भगा दिया जाएगा ना। अब सारंगपुर की बात करेंगे, जहां पर कर्ज चुकाने से बचने के लिए मौत का नाटक रचा गया। काली सिंधी नदी के पुल से 5 सितंबर को गाड़ी गिरने की घटना में संदिग्ध विशाल सोनी ने 1.5 लाख से 2 करोड़ के कर्ज से बचने का नाटक किया। पुलिस ने 10 दिन तक नदी में तलाश की, लेकिन वह फरार था। रिश्तेदारों से पूछताछ पर 2 दिन का समय मांगा गया। अगले ही दिन विशाल ने महाराष्ट्र के फरदापुर थाने में आत्मसमर्पण किया। पूछताछ में उसने कबूला कि 6 ट्रक, 2 पब्लिक वाहन और अन्य पर फाइनेंस कर 1.5 से 2 करोड़ का कर्ज लिया था। 5 तारीख की घटना है। एक्चुअल में अपने यहाँ सारंगपुर कस्बे में काली सिंध नदी पे ब्रिज है छोटा, जहाँ पर से एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी नदी में गिर गई थी ब्रिज से। सुबह के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे गाड़ी के पहिए हमें दिखे। तस्दीक करने पे ये पता लगा कि वो गाड़ी संडालता निवासी विशाल सोनी की गाड़ी होकर वो गाड़ी पानी में थी। चूँकि जब और आगे तस्दीक की गई और वह जो गाड़ी का मालिक। और अब मध्य प्रदेश के पन्ना से खबर, जहां पर देवेंद्र नगर में आने वाले 22 सितंबर से विशेष धार्मिक नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुर्गा माता की मूर्तियां बाजारों में आना शुरू हो चुकी है और लोग जिस तरह से इस शुभ कार्य की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ में करते हैं। दुर्गा समितियों की तरफ से पंडालों को सजाया जा रहा है। नवरात्रि महोत्सव की तैयारियों के बीच देवेंद्र नगर के मूर्ति कलाकार भी दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। एक से बढ़कर एक भव्य सुंदर प्रतिमाएं कलाकारों की तरफ से बनाई जा रही है, तो वही क्षेत्र अंतर्गत लगभग 150 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होती है। कल से नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले तमाम पंडाल सज करके अपने अंतिम रूप में तैयार है। दुर्गा माता की मूर्तियां तमाम पंडालों में ले जाने के लिए तैयार है। 9 दिनों तक नवरात्रि में जिस तरह से माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है, उसको लेकर के बाजारों में अभी से रौनक है।